हिमालय का हिमकोलिन जेल को रेगुलर कैसे यूज करना है। इसको आपका हाथों में कुछ इस तरह का बहुत ही छोटा अमाउंट में लेना है और इस तरह का आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरह का खींच के आगे से लेकर पीछे तक ले जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का लगा देना है। तो ऑडियंस, ये है हिमालय का हिमकोलिन जेल। इस जेल को लेकर मैंने इस चैनल पर आज से बहुत दिन पहले सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को मैं प्रॉपरली गाइड किया था। लेकिन उस वीडियो में आप में से ढेर सारा ऑडियंस टोटल 5 तरह का बिल्कुल यूनिक कमेंट किए हैं, जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा कन्फ्यूजन का आपका क्लियर करने वाला हूं, जो कि पहले वाला वीडियो में मैं नहीं बताया। जैसे कि नंबर 1 सबसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या इस जेल को रेगुलर यूज किया जा सकता है। अगर रेगुलर यूज किया जा सकता है तो कैसे यूज किया जा सकता है, दिन में कितने बार यूज किया जा सकता है, कितने दिन तक यूज किया जा सकता है, और रेगुलर यूज करने की वजह से एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और अगर मैं रेगुलर यूज करूं तो उसकी वजह से क्या कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इस जेल को यूज करने के बाद मैं अगर बिना कैप पहन के अगर डायरेक्टली संबंध करूं तो उसकी वजह से क्या कोई दिक्कत होने वाला है। और अगर मैं इस जेल को यूज करने के बाद वाटर के माध्यम से पानी से अगर धो लूं, उसके बाद मैं संबंध करूं, तो क्या इसकी वजह से ये जेल काम करेगा। दूसरा कन्फ्यूजन है, इस जेल को यूज करने के बाद क्या प्राइवेट पार्ट मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है और टेढ़ापन दूर हो जाता है। तीसरा कन्फ्यूजन है कि मेरा उम्र कम है लेकिन मेरा जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो फोरस्किन है यानी जो चमड़ी है वो आगे से पीछे की तरफ नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं। चौथा कन्फ्यूजन है कि क्या मैं इस जेल को शादी से पहले यूज कर सकता हूं, यानी मेरा शादी नहीं हुआ है लेकिन मेरा फिर भी गर्लफ्रेंड है, तो उस कंडीशन में क्या मैं इस जेल को यूज कर सकता हूं। और लास्ट यानी नंबर 5 कन्फ्यूजन है कि क्या एक नॉर्मल आदमी इस जेल को यूज कर सकता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी जगह में आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस जेल को लेकर मैंने बहुत दिन से बहुत ही डीपली स्टडी कर रहा था। फाइनली इस टॉपिक का पर एक वीडियो आने वाला था, लेकिन उस समय आप में से ढेर सारा ऑडियंस कुछ 5 तरह का यूनिक कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से आज के इस वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए, आप में से ढेर सारा ऑडियंस जानते हैं कि आज का जमाने की अगर हम बात करें, जो आदमी है, जो पुरुष है, उनका कुछ बीमारी देखने को मिल रहा है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का सिस्टम भी कभी कभी चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है। जैसे कि पहले वाला जमाने की अगर हम बात करें, जो पैरासीटामोल था फॉर एग्जाम्पल, वो 650 mg तक था, लेकिन अब पैरासीटामोल का 1000 mg को लॉन्च किया गया है क्योंकि 650 में काम नहीं चलता है। दूसरी तरफ अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो एजिथ्रोमाइसिन था वो 500 mg तक था, लेकिन अब एजिथ्रोमाइसिन को 1000 mg को लॉन्च किया गया है क्योंकि 500 mg में काम नहीं चलता है। इसलिए आज का जमाने का हिसाब से जो आदमी है, जो पुरुष है, उनका जो समस्या है, बीमारी है, उसका हिसाब से जो हिमालय का हिमकोलिन जेल है, अगर आप बेटर ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं, बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट आपको रेगुलर ही यूज करना है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको डिटेल्स में समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का ऑडियंस। अकॉर्डिंग टू नंबर 1 कन्फ्यूजन कि हिमालय का हिमकोलिन जेल को रेगुलर कैसे यूज करना है। देखिए, इस जेल को यूज करने का पहले आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से, इसका जो आपका जो टोपी है, ग्लैंस है, ग्लैंस का ऊपर जो फोरस्किन है, उसको पीछे की तरफ ले आके आपको अच्छी तरीके से फ्रेश वाटर से वॉश करना है। किसी भी तरह का साबुन, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। वॉश करने के बाद आपको एक टॉवल के माध्यम से पोंछ लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद इस जेल को आपको यूज करना है। देखिए, सबसे पहले तो इसको आपका हाथों में कुछ इस तरह का बहुत ही छोटा अमाउंट में लेना है और इस तरह का आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट का ऊपर का जो स्किन है, यानी ग्लैंस का ऊपर जो फर स्किन है, इस तरह का खींच के आगे से लेकर पीछे तक ले जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का लगा देना है।
इस तरह का आपको लगा देना है। पूरा एरिया में आपको आगे से लेकर पीछे तक इस तरह का लगा देना है। कुछ इस तरह का आपको आगे से लेकर पीछे तक आपको खींच के इस तरह का आपको मसाज करना है। ये आपका जो मसाज होगा बहुत ही जेंटली मसाज होगा, ज्यादा हार्डली मसाज नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपको 5 मिनट तक, मिनिमम 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। एक चीज आप याद रखें, आपका जो ग्लैंड्स है, जो टोपी है, टोपी का ऊपर जो एक यूरिनरी होल होता है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, वहां पर अगर थोड़ा सा टाच है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको जिस तरह का जेल को लेके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप छेड़छाड़ करते हैं, इस तरह का आपको लगाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो यूरिनरी होल है, अगर यूरिनरी होल के अंदर चला जाएगा ये जेल, तो आपका यूरिनरी होल के अंदर थोड़ा सा ईचिंग और जलन महसूस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा टच हो सकता है, लेकिन इस जगह को आपको अवॉइड करके यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक इस तरह का आपको खींच के आपको 5 मिनट तक मिनिमम जेंटली मसाज करना है। एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपका थोड़ा सा दिक्कत है, यानी अगर आपका प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको इसे दिन में एक बार आप यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ रात में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आप इसे दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, यानी दोपहर में सोते समय और रात में सोते समय। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि इस जेल को मैं रेगुलर यूज करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरह का असर देखने को नहीं मिलता है और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये जो जेल है, हिमालय का हिमकोलिन जेल, ये काम तो करता है, डेफिनेटली काम करता है। तो अगर आप इस जेल को रेगुलर यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका किसी भी तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है, बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका फिर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो उस कंडीशन में आपको दूसरा ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, या तो फिर दूसरा किसी भी तरह का प्रोडक्ट, या तो फिर आपको दूसरा किसी भी तरह का मेडिसिन भी लेना पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको उस कंडीशन में, अगर आपको बहुत बड़ी समस्या है, इस जेल को यूज करने के बाद अगर आपका असर देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह का फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब कुछ लोगों का कॉन्फ्यूजन था कि इस जेल को रेगुलर यूज करने की वजह से एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, इस जेल को रेगुलर यूज करने की वजह से एक साथ ढेर सारा बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि पहले तो आपको इंस्टेंट इरेक्शन मिल जाता है, यानी बहुत ही जल्दी इंस्टेंट इरेक्शन मिल जाता है। दूसरा केसेस में अगर आपका टाइमिंग का लेवल कम है, यानी बहुत जल्दी सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का समस्या है, यानी शीघ्र पतन, स्तंभन दोष का समस्या है, बहुत जल्दी कुछ सेकंड या तो फिर कुछ मिनट के अंदर सीमेन जल्दी गिर जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस जेल बहुत ही प्रॉपरली काम करता है। और इस जेल को रेगुलर यूज करने की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर जो वेन होता है, उस वेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को काफी ज्यादा मात्रा में डेवलप देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका प्राइवेट पार्ट काफी लंबे समय तक एक्टिव रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। इसकी वजह से आप आपका पार्टनर का साथ बिस्तर पर ज्यादा टाइम बिता पाते हैं, पार्टनर को ज्यादा टाइम आप सेटिस्फाई कर पाते हैं, और दोनों कपल को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब एक और कॉन्फ्यूजन था कि इस जेल को कितने दिन तक यूज किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस तरह का मैंने आपको बताया, उस ट्रिक को आपको फॉलो करके आपको 1 महीने तक सबसे पहले लेना है। 1 महीने तक आपको प्रॉपरली लेना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वे जेल असर हो रहा है नहीं। उसके बाद और 2 महीने तक लेना है, यानी टोटल आपको 3 महीने तक आपको मिनिमम लेना है। और कुछ डॉक्टर का हिसाब से इसका अलग अलग सा डोज हो सकता है। कुछ डॉक्टर का हिसाब से आपको दिन में 1 बार या तो फिर दिन में 2 बार भी रिकमेंड कर सकता है, और कुछ डॉक्टर आपको 3 महीने से 6 महीने तक भी रिकमेंड कर सकता है। वो आपका डिजीज का पर डिपेंड है कि आपका डिजीज कितना लेवल तक बढ़ चुका है। अब एक और कॉन्फ्यूजन था कि क्या इस जेल को रेगुलर यूज करने की वजह से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। देखिए, ये जो जेल है एक्चुअली हिमालय कंपनी है। हिमालय कंपनी के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, जो कि सिंस 1930 बहुत ही पुराना कंपनी है। जितने भी सारा प्रोडक्ट बनाता है फुल्ली हर्बल होता है, आयुर्वेदिक होता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। ये बिल्कुल नेचुरल फ्रेशनेस प्रोडक्ट होता है, इसलिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारा इंग्रेडिएंट्स है फुल्ली नेचुरल है, हर्बल है। तो उस कंडीशन में इसका कंपनी की तरफ से जो दावा किया जाता है, इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सेफ है।
तो उस कंडीशन में अगर आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर, प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस जेल को यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपका प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का पहले से दिक्कत है, जैसे कि आपका एलर्जी वगैरह है, या तो फिर स्किन रैशेस है, इन्फ्लामेशन है, स्किन में डिस्टरबेंस है, तो उस कंडीशन में आपको इस जेल को खुद से नहीं यूज करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बाकी इस जेल को यूज करते समय अगर आपका प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि एलर्जी वगैरह अगर देखने को मिल रहा है, स्किन रैशेस देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जेल है रेगुलर यूज करने की वजह से कुछ केसेस में ऐसा बहुत ही कम संख्यक केसेस में देखा गया है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा एलर्जी, ईचिंग वगैरह भी हो सकता है। ये बहुत ही कम संख्यक देखा गया है, क्योंकि कुछ लोगों का जो हर्बल होता है, हर्बल प्रोडक्ट होता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, उसमें लगाने की वजह से एलर्जी वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो ऑडियंस, एक कॉन्फ्यूजन है कि क्या इस जेल को अगर मैं रेगुलर यूज करूं, उसके बाद क्या मैं मेरा पार्टनर का साथ संबंध कर सकता हूँ? जी हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है जो कि आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, इस तरह का आप जो रेगुलर यूज करेंगे, दिन में एक बार या तो फिर दिन में 2 बार, जिस तरह का आप यूज करेंगे, आपको 5 मिनट तक इस तरह का जेंटली मसाज करना है। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको आधा घंटा तक छोड़ देना है। ध्यान से सुनना है, आधा घंटा तक आपको छोड़ देना है मसाज करने के बाद। उसके बाद आपको आपका जो पार्टनर है, पार्टनर का साथ आप संबंध कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि इस जेल को यूज करने के बाद अगर मैं बिना किसी भी तरह का कॉन्डोम का इस्तेमाल ना करके अगर मैं डायरेक्टली परफॉर्मेंस करूं, तो उसकी वजह से क्या किसी भी तरह का दिक्कत हो सकता है? देखिए, अगर आप इसको जेल को अप्लाई करने के बाद अगर आप डायरेक्टली बिना कॉन्डोम के अगर आप यानी परफॉर्मेंस करेंगे, तो उसकी वजह से आपका बहुत ही कम संख्यक, ऐसा देखा गया है, बहुत ही कम संख्यक महिला का जो वेजाइना होता है, जो वाल होता है, उसके अंदर थोड़ा सा इचिंग महसूस हो सकता है। ऐसा बहुत ही कम संख्यक महिला में देखा गया है, क्योंकि कुछ महिला का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से एलर्जी वगैरह भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है, इस जेल को यूज करने के बाद आपको डायरेक्टली संबंध ना करके आपको जो आप कैप है, यानी जो कॉन्डोम है, कॉन्डोम को पहन के ही आपको परफॉर्मेंस करना है। क्योंकि ये जो जेल है एक्चुअली कॉन्डोम फ्रेंडली जेल है, यानी कॉन्डोम पहन के और बिना कॉन्डोम पहन के वही सेम फील होगा। ठीक है, इस तरह का आपको कॉन्डोम पहन के ही परफॉर्मेंस करना है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि इस जेल को यूज करने के बाद अगर मैं कुछ समय बाद पानी से धो लूं, उसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस करूं, तो उसकी वजह से क्या ये जेल असर करेगा? देखिए, ऐसा हो सकता है, बहुत ही कम संख्यक देखा गया है कि इस जेल को यूज करने के बाद अगर आप पानी से धो के अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे, तो इस जेल का असर कम देखने को भी मिल सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको धोने का जरूरत नहीं है, आपको जेल को कुछ इस तरह का यूज करना है और कॉन्डोम पहन लेना है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि ये कॉन्डोम फ्रेंडली जेल है। एक और चीज आपको याद रखना है, इस जेल को चाहे आप दिन में एक बार यूज करो या तो फिर 2 बार यूज करो, आपको कुछ समय बाद आपको आपका प्राइवेट पार्ट को फ्रेश वाटर से फिर से आपको अच्छी तरीके से वॉश करना है। यानी मान के चलिए, अगर आपने दोपहर में यूज किया, तो आपको रात में ही फ्रेश वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। किसी भी तरह का साबुन, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। या तो फिर अगर आप दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट है अच्छी तरीके से फ्रेश वाटर से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन है कि क्या इस जेल को यूज करने की वजह से प्राइवेट पार्ट मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है और टेढ़ापन भी दूर हो जाता है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका गलत सोच है। इस जेल को यूज करने की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट में इस जेल सिर्फ आपका इलास्टिसिटी को थोड़ा सा डेवलप देता है, और बल्कि आपका प्राइवेट पार्ट मोटा नहीं होता है, लंबा नहीं होता है और टेढ़ापन भी दूर नहीं। नंबर 3 का एक यूनिक कॉन्फ्यूजन है कि मेरा उम्र कम है, उस कंडीशन में मेरा जो प्राइवेट पार्ट है, उसका जो पर स्किन है, वो पीछे की तरफ नहीं जाता है, यानी जो चमड़ी है वो आगे से लेकर पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं? देखिए, उस कंडीशन में आपको इस जेल को आपका प्राइवेट पार्ट का आगे से लेकर पीछे तक ही अप्लाई करना है।
ठीक है ना, उस कंडीशन में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नंबर 4 का कन्फ्यूजन था कि मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरा उम्र कम है, तो उस कंडीशन में क्या मैं इस जेल को यूज कर सकता हूँ? यानी मैं बैचलर हूँ लेकिन फिर भी मेरा गर्लफ्रेंड है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँ? देखिए, उस कंडीशन में आप बिल्कुल लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, शादी से पहले ही लगा सकते हैं अगर आपका गर्लफ्रेंड है तो। लेकिन उस कंडीशन में आपको एक चीज में याद रखना है कि आपका उम्र जो है वो 18 साल का ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तभी आपको इस जेल को लगा। लास्टली नंबर 5 का जो कॉन्फ्यूजन था कि मेरा प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, मेरा टाइमिंग्स वगैरह ठीक है, मेरा शीघ्र पतन का समस्या नहीं है, लेकिन क्या उस कंडीशन में मैं और बेटर रिजल्ट पाने के लिए क्या इस जेल को मैं यूज कर सकता हूँ? देखिए, एक चीज है कि अगर आपका शरीर में किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, जैसे कि सर्दी, काशी, बुखार वगैरह नहीं है, एसिडिटी नहीं है, एलर्जी नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में आप किसी भी तरह का मेडिसिन लेते हैं? उस तरह का ही अगर आपका प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आप क्यों लेंगे? बाकी लेंगे या तो फिर नहीं लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है तो आपको लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप नेचुरली ट्राई करो। तो आई होप ऑडियंस, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों का मन में जो 5 तरह का यूनिक यूनिक कॉन्फ्यूजन था, मैंने आई होप आपका कॉन्फ्यूजन को क्लियर कर दी है और आपको इस वीडियो देखने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन में अभी भी किसी भी तरह का कॉन्फ्यूजन रह जाता है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं और मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।